सबको प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ आप सब आनंदित होंगे। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। मैं एक बार फिर परमेश्वर के अनुग्रह से आपके सामने प्रभु के वचन को लेकर के मैं आ रहा हूँ। हालेलुया। आप देख रहे पोस्टर के अंदर इफिसियों 5:18। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज 5:18 वचन के ऊपर हम मनन करेंगे, इफिसियों 5:18 पे। और बहुत सुंदर आयत है और आप सब लोग इस वचन को पढ़ने के बाद में आप समझ जाएंगे। और इन अंतिम दिनों में परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को तैयार करें प्रभु के आगमन के लिए। वचन के लिखा है, वचन के अंदर लिखा है, दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है दाखरस से मतवाले मत बनो। हालेलुया। उससे लुचपन होता है, इससे लुचपन होता है, इससे लुचपन होता है, इससे बेईमानी होती है, इससे बर्बाद होता है, इससे हमारा कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन दाखरस से जो मतवाले लोग हैं, लड़ाई है, झगड़े हैं, घर के अंदर क्लेश है और बहुत सारी समस्या है। और कई लोगों ने अपने परिवार को, अपने प्रियों को खो दिया इसके चलते। हालेलुया। मैंने अपने गांव के अंदर 3 परिवार को ऐसा देखा जो दाखरस से मतवाले होते थे और उनका डेली का जीवन था वो मतवाले होते थे। रोज वो शराब पीने के लिए अपने सामान को, घर के सामान को बेच दिया करते हैं और उसके बाद में वो दारू पीते हैं और अपने आप को ऐसे नशे के अंदर वो लेकर के जाते थे। और उसके बाद में धीरे धीरे करके वो खुद खत्म हुए और उनका परिवार आज पूरी रीति से अस्त व्यस्त हो गया। आज पूरा परिवार उनका टूट गया और कोई उसकी खानदान, उनके खानदान में कोई बचा नहीं। आज पूरा वंश उसका खत्म हो गया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग दाखरस से मतवाले होते हैं, आज सुनिए इस वचन को। आज आपका परिवार को आप शांतिमय देखना चाहते हैं, आपके परिवार को आप बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, आपके घर के अंदर आप प्रभु की आशीष को चाहते हैं, आप अपने परिवार के अंदर शांति, आनंद, खुशी और अनंत जीवन को आप चाहते हैं, तो आप सुनिए। हालेलुया। दाखरस से मतवाला मत हो, मत बनो। हालेलुया। क्योंकि इससे लुचपन होता है और परिवारों की बर्बादी होती है, आर्थिक रीति से आपकी बर्बादी होती है, शांति आपकी चली जाती है, घर के अंदर शांति नहीं होती है और रिश्तों के अंदर झगड़े और तमाम प्रकार की बुराइयां और भाई बहनों के बीच में अच्छा और रिश्ते नहीं होते हैं, पति पत्नी के बीच में अच्छे रिश्ते नहीं होते हैं, बच्चों के बीच में अच्छे रिश्ते नहीं होते, माँ बेटों के बीच में अच्छे रिश्ते नहीं होते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस चीज़ के ऊपर आपको और मुझको जय पानी है। हालेलुया। दाखरस अगर आपके जीवन का हिस्सा बना हुआ है, दारू शराब आपके जीवन का हिस्सा बना हुआ है, तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ पवित्र आत्मा की अगुवाई में, हालेलुया, इससे छुटकारा पा जाओ। नहीं तो हालेलुया आने वाला समय से आपको कोई नहीं बचा सकता है। आने वाली परिस्थितियाँ आपके जीवन से, आपके जीवन को नहीं बचा सकती है। और तमाम प्रकार की और भी बहुत सारी क्रिटिकल सिचुएशन और बहुत सारे समस्या से भरे हुए दिन आने वाले हैं। ऐसे समय में आपको दाखरस, आपको शराब, आपको और भी नशा जो आपके अंदर है, जिसको आप करते हैं, आप अगर इन नशा के अंदर है तो आप छुटकारा पाने के लिए यीशु के पास में आइए। यीशु मसीह नशा के ऊपर जय देने वाला प्रभु है। मेरे जीवन के अंदर हालेलुया ऐसी आदत थी मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब मैं प्रभु को नहीं जानता था, मैं ड्रिंक करता था, स्मोकिंग करता था, सट्टे जुए और तमाम प्रकार के गलत कामों को करता था। लेकिन यीशु के पास में 2001 से लेकर के अभी तक प्रभु के अनुग्रह से 2001 में जब मैं प्रभु के पास में आया, वचन को पढ़ना शुरू किया और वचन को जब मैंने पढ़ा, वचन के बारे में जब हालेलुया मैंने पढ़ना शुरू किया, प्रभु यीशु के बारे में पढ़ना शुरू किया और यीशु मसीह हमको क्या सिखाता है उसके बारे में जब हमने पढ़ा, तो हमारे जीवन को प्रभु यीशु मसीह ने, मेरे मंदिर को और मेरे मन मंदिर को प्रभु यीशु ने कहा, क्या तू नहीं जानता कि तेरा जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है? और मैंने बोला, प्रभु अगर ये पवित्र आत्मा का मंदिर है तो इसके अंदर ऐसी चीज़ें क्यों? प्रभु से मैंने प्रार्थना किया और प्रभु से बोला, अगर मैं आपका मंदिर हूँ, आप मेरा परमेश्वर है, आप मेरे ईश्वर है, तो मेरे मन मंदिर के अंदर आप आकर के बसिए प्रभु, मेरे मन मंदिर के अंदर आप रहिए और इन सारी चीज़ों को यीशु पिता आप दूर करिए। ऐसा मैंने प्रार्थना किया और मेरे जीवन के अंदर और सारी आदतों से मैंने छुटकारा पाया। आज आप भी ऐसी चीज़ों से, ऐसी नशीली पदार्थों से, ऐसी आदतों से अगर आप जूझ रहे हैं तो प्रभु के पास में आइए। प्रभु एक ऐसी शक्ति आपके जीवन के अंदर, ऐसी सामर्थ को काम करने के लिए अलाव करेगा, जिससे आपका आदतें, आपके जीवन के अंदर जो बुरी आदतें हैं, बुरे काम हैं, उससे आप छुटकारा पाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देने के लिए इस दुनिया के अंदर आया
आया। प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों के लिए आया जो आज परिस्थितियों के अंदर पड़े हुए हैं और कई प्रकार की गंदी आदतों के अंदर पड़े हुए हैं, नशीली पदार्थों के अंदर पड़े हुए हैं। नशे करने के कारण परिवार का जो और ढांचा है वो बिगड़ गया है, परिवार पूरी रीति से अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसे परिवारों के लिए प्रभु यीशु इस दुनिया के अंदर आया और ऐसे कई परिवारों को वो जोड़ा फिर से। हालेलुया। आज हजारों लोग प्रभु यीशु को जानते हैं और उनका जीवन, कई लोगों का जीवन नशा के अंदर पड़ा हुआ था, लेकिन यीशु के पास में आने के कारण से उनकी नशा करने की आदत चली गई। हालेलुया। अगर प्रभु को जानते हुए आप नशा कर रहे हैं, अगर आप प्रभु को जानते हुए आप नशीली पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, तो सुन लीजिए, ये यीशु मसीह के रास्ते को आप बंद कर रहे हैं। अन्य जातियों को आप आने के लिए, प्रभु के पास आने के लिए आप रोक रहे हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप प्रभु को जानते हैं, प्रभु यीशु के ऊपर आप विश्वास करते हैं और आप नशीली पदार्थों को करते हैं, सेवन करते हैं, आप प्रभु के राज्य के अंदर बाधा बन रहे हैं। इसलिए आप अपने आप को प्रभु के राज्य के अंदर, हालेलुया, आशीष का कारण होने के लिए अपने आप को तैयार करिए। मेरे प्रियो, हालेलुया, आपके कारण से अगर कोई दूसरा व्यक्ति ठोकर खाता है, आपके कारण से कोई व्यक्ति प्रभु के पास में आने से ये कहता है कि यारे उनके जीवन के अंदर तो कोई परिवर्तन नहीं है, उनका नाम तो पतरस है, उनका नाम तो यूहन्ना है, उनका नाम तो याकूब है, लेकिन उनके जीवन के अंदर कोई परिवर्तन नहीं है, वो नशीली पदार्थों को करते हैं। ऐसा करके हालेलुया, एक नया व्यक्ति प्रभु के पास में आने के पहले इन सारी चीज़ों को सवाल जवाब करता है। और अगर आपका नाम पतरस, यूहन्ना है और आपके कामों के अंदर परिवर्तन नहीं है, आपके कामों के अंदर बदलाव नहीं है, तो आज आपको बदलाव करने की ज़रूरत है। हालेलुया। आपके चरित्र के अंदर, आपके कामों के अंदर, आपके व्यवहार के अंदर, आपके जीवन के अंदर जो आदतें प्रभु को पसंद नहीं है, उसको छोड़ने की ज़रूरत है, ताकि नए लोग ठोकर ना खाएं आपके कारण से। हालेलुया। प्रभु यीशु पिता चाहता है इन अंतिम दिनों में हम आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। इन सारी चीज़ों से हट करके दूसरी मुख्य बात है, आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। आत्मा से परिपूर्ण होने वाले लोग, हालेलुया, कई लोगों के लिए आशीष का कारण होते हैं, खुद के लिए आशीष का कारण होते हैं, अपने परिवार के लिए आशीष का कारण होते हैं, अपनी पत्नी के लिए आशीष का कारण होते हैं, अपने पति के लिए आशीष का कारण होते हैं, अपने बच्चों के लिए आशीष का कारण होते हैं, अपने भाई बहनों के लिए आशीष का कारण होते हैं। हालेलुया। आत्मा से परिपूर्ण लोग, आत्मा के चलने वाले बनो। हालेलुया, हालेलुया। और जो शरीर के अनुसार चलते हैं वो उसका जो परिणाम है, हालेलुया, वो मौत है, लेकिन जो आत्मा के अनुसार चलता है, आत्मा के चलता है, वो अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। आत्मा से चलाए हुए लोगों का जीवन कई लोगों के लिए आशीष का कारण होते हैं। पतरस और यूहन्ना, हालेलुया, आत्मा से भरे हुए लोग थे। पतरस और यूहन्ना और चेले लोग प्रभु के आत्मा से भर गए। एक दिन 120 लोग ऊपरी कोठरी के अंदर थे और प्रभु की आज्ञा के अनुसार वो प्रार्थना कर रहे थे और प्रार्थना करते करते आत्मा से भर गए और आत्मा से भरने के बाद में अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे और बड़े बड़े प्रभु के बड़े बड़े कामों का वर्णन करने लगे। बहुत सारे लोग वहां पर थे, वो कहने लगे, अरे ये सुबह सुबह नशे की पदार्थ आदतों के अंदर ये पड़ गए हैं ये लोग, ऐसा करके बोलने लगे। लेकिन पतरस खड़ा हुआ, अरे मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम नशा नहीं किया है, लेकिन ये आत्मा का काम है जो योएल नबी की पुस्तक 3 अध्याय के अंदर प्रभु ने, परमेश्वर पिता ने हमारे लिए भविष्यवाणी किया, वो वचन पूरा हुआ। यीशु ने कहा वो वचन पूरा हुआ। आज आत्मा से भरे हुए लोगों को प्रभु पहचानता है, लोग पहचानते हैं। हालेलुया। वो कहते हैं कि तो ये परमेश्वर के बड़े बड़े कामों का वर्णन कर रहे हैं। हालेलुया। और मेरे प्रियो, जब पतरस आत्मा से भर करके प्रचार किया, आत्मा से भर करके प्रचार किया, 3000 लोग बचाए गए। 3000 लोगों का जीवन और नरक में जाने से बच गया। अगर आप आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, आत्मा के चलाए जीवन जीते हैं, आत्मा से परिपूर्ण होकर के प्रचार करते हैं, आत्मा से परिपूर्ण होकर के आप बोलते हैं, आपके द्वारा लोग बचाए जाएंगे, आपके द्वारा लोग नरक में जाने से बचाए जाएंगे। हालेलुया। बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारी काम आत्मा से परिपूर्ण हुए लोगों ने, प्रभु के संतों ने प्रचार किया। ओ हालेलुया। बीमारों के लिए प्रार्थना किया, बीमार चंगे हुए। दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों के लिए प्रार्थना करें, दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग छुटकारा पाए। हालेलुया। एक लंगड़ा भिखारी था, 40 साल
से वो लंगड़ा था, हालेलुया, सुंदर नामक फाटक पे जा करके फाटक में उसको बिठा दिया करते थे और वो भीख मांगता था, सुबह से शाम तक भीख मांग करके वो खाता था। ऐसा प्रतिदिन किया करते थे। लेकिन एक दिन पतरस और यूहन्ना उस फाटक के पास में गए और पतरस और यूहन्ना ने उसको देखा और उसको कहा, हमारी ओर देख। वो कुछ पाने की आशा से पतरस और यूहन्ना की ओर देखने लगे। हालेलुया, वचन कहता है, हमारे पास में सोना और चांदी तो नहीं है, लेकिन यीशु के नाम से चल। और फिर ऐसा करके पतरस और यूहन्ना ने बोला और वो लंगड़ा भिखारी चलने लगा, उछलने लगा, कूदने लगा और परमेश्वर के मंदिर में जाकर के प्रभु की बड़ाई करने लगे। ऐसे आत्मा से परिपूर्ण हुए लोग होते हैं मेरे प्रियो। आत्मा से परिपूर्ण लोग, हालेलुया, दुख के समय में भी और हर परिस्थितियों के अंदर आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। पौलुस और सिलास जब बंदी गृह के अंदर थे, हालेलुया, आत्मा से परिपूर्ण थे। आत्मा से परिपूर्ण होने के नाते बंदी गृह के अंदर भी वो मध्य रात्रि के अंदर, हालेलुया, प्रेरित का काम 16 अध्याय के अंदर और जब हम पढ़ते हैं तो वो मध्य रात्रि के अंदर प्रार्थना कर रहे हैं, मध्य रात्रि के अंदर आराधना कर रहे हैं। हालेलुया, आत्मा से परिपूर्ण लोग, जब पतरस जेल के अंदर था, कलीसिया लो लगा करके प्रार्थना कर रही थी और हालेलुया, जेल के अंदर परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और दूत को भेज करके पतरस को जेल से बाहर निकाला। उधर सिलास और पौलुस जेल के अंदर आराधना और प्रार्थना कर रहे थे। आधी रात के लगभग ऐसा भूकंप से हुआ और ऐसा भयडुल हुआ, भूकंप हुआ और सारे जेल के दरवाजे खुल गए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जेलर ने बोला, हालेलुया, सारे दरवाजे खुले हुए हैं जेल के, आप सारे कैदी भाग गए होंगे। वो खुद खुशी करने लगा, आत्महत्या करने के लिए तलवार को खींचा और उस पौलुस ने बोला, ए मेरे भाई, अपने आप को हानि मत पहुंचा, क्योंकि हम यहाँ पर सुरक्षित बैठे हुए हैं। हालेलुया, और हालेलुया, दरगाह का जीवन के अंदर प्रभु ने काम करना शुरू किया। दरगाह अपने घर में उनको लेकर के गए, उनकी पहुनाई किया, उनकी सेवा किया और वो कहते हैं, हमको क्या करना है बताओ। हालेलुया, प्रभु के दास कहते हैं, तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उसी रात दरगाह का पूरा परिवार विश्वास किया, बपतिस्मा लिया और उनका जीवन बच गया। आत्मा से परिपूर्ण लोगों का ये जीवन है मेरे प्रियो। कई लोगों के लिए आशीष का कारण होते हैं, कई लोग उनके जीवन के द्वारा आशीष को प्राप्त करते हैं। इसलिए आत्मा से परिपूर्ण होते जाइए, प्रभु के नाम को महिमा दीजिए, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाइए, प्रभु के नाम को इन अंतिम दिनों में, हालेलुया, महिमामय नाम है, उस नाम को हम खराब ना होने दें, उस नाम को ऊंचा उठाए और ऊंचा उठाए और ऊंचा उठाए और ऊंचा उठाए और उसका नाम महिमा पाता जाए। प्रभु